बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शोर शार्ट 7 मीन SS7 के बारे में बताने वाला हूँ। ये शॉट हमारे ग्रेट मास्टर सर उनतुंग बरसामा ने क्रिएट की थी और आज वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग SNR ट्रेडर्स नहीं हैं बल्कि शोर शार्ट ट्रेडर हैं। ठीक है, शोर शार्ट पे हम लोग काम करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने चैनल पे बता चुका हूँ। हर शोर शार्ट की वीडियो सेपरेट वीडियो और SNR की वीडियो अलग अलग से बना के मैं रख चुका हूँ। आप लोगों में से जिसको भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, SNR के वर्जन्स, टाइप्स ऑफ द मार्केट, आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शोर शार्ट 7 की वीडियो है। SS1 2 3 SSYS ये सारी SS हम लोग पढ़ चुके हैं अप टू 6। आज 7 की बारी है। ठीक है, तो लाइव चार्ट पे चलते हैं। आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह काम करती है। मेरा स्टाइल तो आपको पता है ना। पहले हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, फिर हम लोग लॉजिक की बात करेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे और लाइव ट्रेडिंग वो दूसरी वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में भी अगर लाइव ट्रेडिंग करना शुरू कर दे तो वीडियो यार बहुत लंबी हो जाएगी। तो पैटर्न ऑफ SS7 वुड बी लाइक दिस हैमर। ठीक है, जब भी आपने हैमर देखी, मैं इसीलिए सेलर्स के केस में बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर बायर्स का केस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मोस्टली मेंबर्स कह रहे हैं आप सिर्फ बायर्स के केस की क्यों बात करते हैं, सेलर्स की केस की क्यों बात नहीं करते, क्या उनसे कोई लड़ाई झगड़ा है? तो आज सेलर्स केस की बात करते हैं। तो सेलर्स केस में कुछ अगर ऐसे रेड कैंडल्स आए, ठीक है, रेड कैंडल्स सेलर्स की इंडिकेट करती है ना, तो ये रेड कैंडल्स है। अगर रेड कैंडल्स में कुछ इस तरह की हैमर आए, रेड कलर की कुछ हैमर आए, तो हम लोगों ने नेक्स्ट चैनल पे ट्रेड करनी है। ठीक है, तो ये सेलर्स एरिया है। देखें, ये सेलर्स एरिया है ना, रेड कैंडल है। और अगर हैमर इस तरह की दिखे तो हम लोगों ने नेक्स्ट चैनल पे ट्रेड करनी है। अपोजिट इन द केस ऑफ बायर्स, बायर्स में क्या होगा, आपको ऐसी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी और इन्वर्टेड हैमर मिलेगी। ठीक है, ये अपोजिट केस है सेलर्स का। सेलर में हमें ऐसे नीचे को मार्केट आ रही होती है ना, तो हमें हैमर मिलेगी। और अगर बायर्स का केस हो, ऐसे मार्केट ऊपर को जा रही होगी और हमें कौन सी हैमर मिलेगी, इन्वर्टेड हैमर मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ये तो हो गई पहले इसका पैटर्न। ठीक है, पैटर्न तो बहुत ईजी है, एक कैंडल पे मुश्तमिल है, मीन हैमर पे। आ गया रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है इसकी ट्रेंडी मार्केट। ट्रेंडी मार्केट होती है जो ऐसे बूस्ट कर रही हो। ठीक है, अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR ना हो रही हो, अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR हो तो वो रेंजिंग मार्केट कहलाती है। एक ही जगह लीनियर फैशन में ना काम कर रही हो, लीनियर फैशन में काम करे तो वो आपको पता है स्टक एरिया होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर की फाइटिंग हो रही होती है। ये ट्रेंडी मार्केट पे काम करेगी, मीन ऐसे जो मार्केट बूस्ट कर रही है लाइक दिस। देखें, सेलर्स की मार्केट बूस्ट कर रही है, ये बायर्स का केस है। बायर्स केस में मार्केट बूस्ट कर रही है, इधर से लेके इधर तक बूस्ट हुआ, और सेलर्स का इधर से लेके इधर तक बूस्ट हुआ। देखें, ज़्यादातर कैंडल्स सेलर्स की हैं, रेड कैंडल्स हैं, ज़्यादातर कैंडल्स बायर्स की हैं और ग्रीन कैंडल्स हैं। ओके, तो इस तरह का अगर सेलर्स केस हो, रेड कलर्स की कैंडल हो, आपको हैमर मिले, आपने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है। इस तरह का बायर्स का केस हो, ग्रीन कैंडल मिले, आपको इन्वर्टेड हैमर मिले, आपने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है। ठीक है, आपको पैटर्न का पता चल गया, आपको रिक्वायरमेंट का पता चल गया कि कौन सी मार्केट होनी चाहिए, ट्रेंडी मार्केट होनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ द मार्केट के बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, सेपरेट वीडियोस के बारे में भी चैनल पे पढ़िए, आप देख सकते हैं। तो ट्रेंडी मार्केट हम लोगों ने चूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट है लॉजिक। लॉजिक इसकी बड़ी सिंपल है, मैं अगर आपको पेंट पे जाके बता दूं, लॉजिक इसकी काम करेगी हायर हाई और हायर लो की बेस पे। ओके, ये अगर हम लोग ये ग्रीन, ये बायर्स का केस है और ये सेलर्स का केस होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को VSSNR मीन वेरी स्ट्रॉन्ग SNR वर्जन 1 देखें ना, तो उधर आपको हायर हाई और हायर लो के बारे में पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाली ऐसे मार्केट ऐसे ऊपर को बूस्ट कर रही है। ठीक है, ये बायर्स का केस है। और ये वाली जो मार्केट है ये नीचे को बूस्ट कर रही है, सेलर्स केस है। ठीक है, तो सेलर्स केस में जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसको लोअर कहलाते हैं। ठीक है, इसको लोअर कहते हैं, इसको हायर कहते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट ऊपर को जा रही है। ठीक है, हायर हाई, इधर से मार्केट नीचे को आई तो ये बना हायर लो। ओके, इधर मार्केट ऊपर को जा रही है, हायर, ये वाला हायर और ये वाला हाई। इधर से मार्केट नीचे को आई तो ये हायर लो, इधर से मार्केट फिर ऊपर को गई हायर और ये वाला हाई। ठीक है, इसी तरह ये अब लोअर की बात करते हैं, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो।
ठीक है, ये इस तरह की काम करेगी। तो इस तरह की कुछ लॉजिक होगी, ये एक ऐसा नार होगी, ठीक है, और इधर कोई ग्रीन कैनल आएगी, ठीक है, ग्रीन कैनल की ये बॉडी है, ओके, गौर से समझिएगा, और मार्केट इधर तक गई, इस जगह तक, ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है और ये इसकी पीक प्राइस है, ठीक है। मार्केट इधर से शुरू हुई, मीन बायर्स ने इधर से माल अपना बाय करना शुरू किया और ये इनका पीक लेवल है, इधर तक गया और इधर आके क्लोज हुई, ये सेलर्स प्रेशर है, और इधर आके जो ग्रीन कैंडल है वो क्लोज हुई, तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी ना वो इस जो हायर हाई है ना उसको कवर करने की कोशिश करेगी, ओके। तो नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरह बनेगी, इस तरह, थोड़ा इधर कर लूँ, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो नेक्स्ट कैंडल इसकी ओपनिंग प्राइस पे शुरू होगी और ये विक जाएगी इस जगह तक, ओके, इस जगह तक। ये वाली जो कैंडल है इस पीक लेवल को पूरा करने की कोशिश करेगी, ओके। तो इसकी कुछ इस तरह होगी, इस तरह आके, इस तरह आके, और फिर इस तरह मार्केट ऐसे ऊपर को जाएगी, ओके। तो ये इस तरह जो ग्रीन कलर की कैंडल होंगी ना उनकी जो विक्स होगी, उनकी विक जो होंगी ना ग्रीन कलर की कैंडल की विक्स, जो नेक्स्ट कैंडल होगी उन विक्स को पूरा करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। यही लॉजिक है, जब भी हमें ग्रीन कलर की कैंडल में एक इन्वर्टेड हैमर मिलेगी तो उसका जो पीक लेवल होगा ना, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो उस पीक लेवल को पूरा करने की कोशिश करेगी। आपको याद है मैंने आपको टारगेट्स ऑफ द मार्केट के बारे में बताया था कि किस तरह जो कैंडल्स हैं वो मार्केट के टारगेट को पूरा करती हैं। ये भी इसी तरह जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो हैमर की विक को एक किस्म का टारगेट मानेंगी और उस हैमर की विक को पूरा करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो इस ग्रीन कलर की कैंडल का ये वाला टारगेट है जो ये वाली कैंडल इस टारगेट को अप्रोच करने के लिए पूरा करेगी, ओके। ये इसकी हो गई लॉजिक, होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप टारगेट्स ऑफ द मार्केट के बारे में अगर वीडियो देखें तो वो आपको ये भी ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि जब हम कैंडल्स में जाएंगे या विक्स के बारे में बात करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ आएगी, अभी वो टॉपिक रहता है इसलिए आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये लॉजिक सिर्फ ये लॉजिक अपने माइंड में रखें कि जो भी पहली कैंडल की विक होगी ना, जो हैमर होगी, जो इन्वर्टेड हैमर होगी, उसकी जो लॉन्ग विक होगी ना, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो उस लॉन्ग विक को पूरा करने की कोशिश करेगी, ठीक है। बस इतना आपने माइंड में रखना है। चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने पैटर्न की बात कर ली, ये पैटर्न था ना, पैटर्न की बात कर ली हम लोगों ने, लॉजिक की बात कर ली। अब चलते हैं इसकी प्रिकॉशन पे। प्रिकॉशन में पहला ये आएगा कि आप लोगों ने जो हैमर देखनी है ना वो बिग हैमर नो लाइक दिस वन, ठीक है। अब ये बिग हैमर है, इसको हम लोग एबनॉर्मल हैमर भी कहते हैं। आपको पता है एबनॉर्मल हैमर सिर्फ हम लोग शॉर्ट शॉट 4 उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम लोग हैमर का इस्तेमाल नहीं करते। हैमर वेरी डेंजरस कैंडल टू ट्रेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस कैंडल है। मैंने आप लोगों को हैमर पे ट्रेड करने से मना किया हुआ है क्योंकि लोगों के नज़दीक यार जो हैमर है ना वो रिवर्सल कैंडल है। लोगों को नहीं पता कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट में डिफरेंट तरीके से कैंडल्स बिहेव करती हैं, ठीक है। आप लोगों को अमूमन यही पढ़ाया जाता है, जब भी आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी पढ़ाने वाला आपको हमेशा यही पढ़ाएगा कि आपने मारूबोजू या बिग कैंडल देख ली तो आप समझ लीजिएगा कि वो रिवर्सल कैंडल है। नो, अगर आपने एक हैमर देख ली या इन्वर्टेड हैमर देख ली या फिर इन्वर्टेड हैमर और हैमर इसके और भी कोई नाम है, अगर आपने वो देख ली इसका मतलब है रिवर्सल कैंडल। तो बहुत से लोग इसीलिए लूज़ करते हैं कि वो एज ए कैंडल्स को रिवर्सल यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह जिसकी वजह से वो आसानी से लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने हैमर देखी और नेक्स्ट कैंडल पर रिवर्सल की ट्रेड करते हैं और कैंडल ऊपर चली जाती है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये देखिए, अब मैंने जो SS7 की बात की है ना, अब उसमें क्या होता है, कैंडल्स ऊपर को जा रही है, ठीक है, वाई बिकॉज मार्केट ट्रेंडी है। लेकिन जो रेंजिंग मार्केट होती है जैसे हमारी शॉर्ट शार्ट YS है, ठीक है, SSYS है या फिर SSYA है, वो अब रेंजिंग में काम करती है। उसमें हम लोग रिवर्सल की ट्रेड लेते थे, इसमें हम लोग कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेते हैं। तो जो कैंडल्स होती है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट में डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं, ठीक है। जब भी आप लोगों ने कैंडल्स देखनी है ना, लाइक अगर आपने हैमर देख ली या फिर इन्वर्टेड हैमर देख ली, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये रिवर्सल कैंडल है,
नो। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट में हैमर डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। जो पिन बार है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट में डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। लाइक रेंजिंग में वो डिफरेंट काम करेंगी, ट्रेंडिंग में वो डिफरेंट काम करेंगी, स्टॉक एरिया में वो डिफरेंट तरीके से काम करेंगी। तो जब भी आप लोग ये वाली कैनल देखेंगे मारूबोजू और रिवर्सल कैनल लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उधर से रिवर्स हो जाएगी, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, इसलिए मोस्टली लोग लूज कर जाते हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशन में क्या है कि सबसे पहले जो कैनल होगी ना, ये वाली जो हैमर होगी या फिर इन्वर्टेड हैमर होगी, वो बिग कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बिग कैंडल क्यों है? क्योंकि इसकी ओपनिंग प्राइस इधर से शुरू हुई, इधर तक गई। ओके, इधर से ये वाली कैंडल शुरू हुई, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ग्रीन कलर की ये ओपनिंग प्राइस होती है। ये वाली कैंडल ऐसे नीचे को गई, इधर से फिर टकरा के ऐसे ऊपर को इधर आके क्लोज हुई, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। रेड कलर की कैंडल ये इसकी ओपनिंग प्राइस होती है और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। ठीक है, रेड कलर की कैंडल ऑपोजिट होती है। जब हम लोग कैंडल्स पे जाएंगे, उनका बिहेव, उनका रिएक्शन फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो पिछली कैंडल अगर इधर क्लोज हुई है, जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसका ये ओपनिंग प्राइस होती है और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। ठीक है, अब इसकी ओपनिंग प्राइस ये वाली थी, देखिए कितनी कैंडल नीचे को चली गई और फिर ऊपर को आके इधर क्लोज हुई, तो ये देखिए कितनी बिग कैंडल है। तो ये बिग कैंडल एबनॉर्मल हैमर है ये। ठीक है, एबनॉर्मल हैमर पे हम लोग कभी भी नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज इट मीन्स बिग पावर ऑफ बायर्स या बिग पावर ऑफ सेलर्स। ठीक है, तो जो भी कैंडल हो ना, हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, अगर जो बायर्स का केस है उसमें इन्वर्टेड हैमर होगी और अगर सेलर्स का केस है उसमें हैमर होगी, तो कभी भी आप लोगों ने इस एबनॉर्मल हैमर पे ट्रेड नहीं करनी। ओके, ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ये नॉर्मल हैमर है। ठीक है, ये नॉर्मल हैमर है, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हैमर है, नॉर्मल हैमर है, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, बट ये वाली एब नॉर्मल हैमर है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज ना, इस हैमर का साइज इन कैंडल से भी बड़ा है। अब ये वाली नॉर्मल कैंडल्स हैं, बिग कैंडल्स हैं, लेकिन नॉर्मल बिग कैंडल्स हैं। ये दोनों नॉर्मल बिग कैंडल्स हैं, ये एब नॉर्मल बिग कैंडल है। ओके, एब नॉर्मल बिग कैंडल, और ये वाली नॉर्मल कैंडल है, लेकिन इस कैंडल का साइज इन दोनों कैंडल से भी बड़ा है। ओके, तो आपने ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी आप ट्रेड करें SS7 के लिए, तो वो वाली बिग कैंडल या बिग हैमर नहीं होगी। ओके, तो ये वाली प्रिकॉशन है। और दूसरी प्रिकॉशन ये कि आपने इसको रेंजिंग मार्केट में नहीं यूज़ करना, आपने इसको स्टक मार्केट में नहीं यूज़ करना जहाँ पे बायर्स और सेलर की फाइटिंग हो रही होगी। आपने इसको डायरेक्ट यूज़ करना है ट्रेंडी मार्केट में, जहाँ से मार्केट बूस्ट कर रही होगी। ठीक है, दो बातें। और तीसरी बात, आपने ध्यान रखना है कि नीचे कोई SNR ना हो। SNR से आपने बचना है। आपको पता है ना, मैं कभी आपको SNR से बचने का कहता हूँ, कभी SNR को यूटिलाइज करने का कहता हूँ। हमेशा SS1 या फिर जो भी ट्रेंडी मार्केट होगी उधर आपने SNR से बचना है, कभी भी SNR पे ट्रेड नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, इधर कोई SNR लेवल है, इधर आप हैमर देखो और दरमियान में थोड़ा सा गैप हो, आप बेशक ट्रेड करें, लेकिन बिल्कुल अगर हैमर के साथ हो, अगर हैमर की विक टच हो रही हो, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट कैनल ऊपर से टकरा के दोबारा वापस आ जाए। ठीक है, तो आपने हैमर जब भी थोड़ी दूर हो SNR से, उस वक्त आप ट्रेड कर सकते हैं। जब SNR से करीब होगी, आप लोगों ने उस वक्त ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो ये हो गई तमाम तर इसकी पैटर्न हो गया, इसकी लॉजिक हो गई, इसकी प्रिकॉशंस हो गई, रिक्वायरमेंट भी बता दी। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल है, ये देखें, ये अब SS7 है? नो। वाई? बिकॉज ये ऊपर SNR लेवल है। एक बात, ये वाली विक SNR से टकरा के वापस आ रही है, इसलिए ये वाली जो कैंडल है वो रेड बनी है, वही बात जो मैंने आखिर पे बताई है आपको। और दूसरी बात, ये वाली मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में है। ठीक है, अप एंड डाउन बिटवीन टू SNR। ये देखें, बिग कैंडल है, बिग कैंडल का मतलब इसने कोई SNR तोड़ी है। ये वाली कैंडल ऐसे ऊपर से टकरा के वापस आई, ऐसे मार्केट मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मार्केट ने मूव किया और फिर इधर से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो मार्केट अप एंड डाउन बिटवीन टू SNR हो रही है, मतलब ये वाली मार्केट कौन सी हो गई? रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट नहीं है, इसलिए हम लोग SS7 इधर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इस कैनल पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट ऐसे बूस्ट हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, अभी भी ये भी 70% स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये भी ऐसे बूस्ट कर रही है ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन इधर से भी मार्केट थोड़े बाउंस कर रही है ऐसे।
ठीक है। तो ये वाली जो होगी ना SS7, ये भी देखिए हैमर है ये वाली कैनल। हाँ, इस कैनल पे हम लोग विक्टोरियस हो गए हैं, ठीक है। ये वाली जो हैमर है ना, ये वाली एज कम्पेयर टू दिस वन इसके विनिंग रेशो ज़्यादा, ये 70% स्ट्रॉन्ग होगी, इसकी ये 50-50 होगी। इस पर आप लोगों ने हर किस ट्रेड नहीं करनी, इसके लिए आप 70% पे ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। ये होगी पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल देखें, ये वाली SS7 है। नो, वाई? बिकॉज एक तो मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR हो रही है, और सेकंड ग्रीन कलर्स की कैनल में जो इन्वर्टेड हैमर आए वो भी हमें ग्रीन ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये SNR होगी, ठीक है, ये SNR होगी इसकी, ये SNR भी हो सकती है क्योंकि डोजी डोजी की बॉडी पे भी हम लोग SNR क्रिएट करते हैं ना, ये भी बॉडी हो सकती है, और ये भी दोनों, ये दोनों SNR है। ये SNR भी हो सकती है, इन कैनल की बॉडी पे क्रिएट किया है, और ये SNR भी हो सकती है क्योंकि डोजी की बॉडी भी हमारी SSNR होती है। ओके, सो ये SSNR लेवल है ये वाला, और ये वाली जो कैनल है ये ऐसे टकरा के, इस SNR से टकरा के ऐसे नीचे को क्लोज हुई है, ठीक है। ये रेड कलर की हैमर है, हमें ग्रीन कलर की हैमर चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है मार्केट इधर से रिवर्स हो चुकी है, लेकिन जो ग्रीन कलर की हैमर होगी इसका मतलब है मार्केट दोबारा अपनी जर्नी जो है ना वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये भी अच्छी एग्जांपल नहीं है SS7 के लिए, हमें ग्रीन हैमर चाहिए होती है। What about this one? Why this one fail? मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में है, यस मार्केट कुछ ट्रेंडी सिचुएशन में जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम है इधर SNR लेवल, ठीक है। ये अब SNR लेवल है, बाउंसिंग लाइन है, SSNR है, इधर से फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस एंड ये थर्ड बाउंस। मार्केट गई ऐसे, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, गई इधर से टकरा के ऐसे ऊपर को क्लोज हुई, इसलिए नेक्स्ट कैनल ग्रीन बनी है, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि SS7 में हमने SNR को यूटिलाइज नहीं करना बल्कि SNR से बचना है, तो ये वाली इसलिए रॉन्ग होगी। लास्ट एग्जांपल देखें, ये वाली गुड SS7 है। नो, 70% स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। गुड ट्रेंडी मार्केट है, यस मार्केट इज़ इन ट्रेंडी सिचुएशन, अच्छी बात है। ट्रेंडी सिचुएशन में ही आपने ये वाली हैमर लेनी है, ठीक है। एक तो इधर कोई रेफरेंस नहीं है, जब तक कोई रेफरेंस ना हो, कुछ लेफ्ट पे कोई कैंडल्स ना हो, तो हमें नहीं पता कि ऊपर SNR मौजूद है, हमें नहीं पता ऊपर SNR नहीं है या है, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम लोग ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डोजी है ना, ये पावरफुल SNR है, ठीक है। SSNR है, मैं डोजी के बारे में ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये वाली कैनल जो है ना, रेड कलर की कैनल, ये ऐसे ऊपर गई टकरा के नीचे आई, ये वाली भी ऐसे ऊपर गई टकरा के नीचे आई, तो ये हमारी SSYS की फॉर्मेशन बना रही है। दो कैनल ऑलरेडी SSNR से हिट होके नीचे आ चुकी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट कैनल है वो रेड बनेगी, ठीक है। क्योंकि दो दफ़ा मार्केट सेम SNR से या SSNR से रिजेक्ट होके वापस आ गई है, नेक्स्ट कैनल के बहुत ज़्यादा चांस थे कि वो दोबारा रेड ही बने, लेकिन बिकॉज बहुत ज़्यादा बायर्स का प्रेशर था, जिसकी वजह से ये वाली जो बिग कैनल है ना, ये इस SNR को तोड़ के ऊपर चली गई। ये बिग कैनल इसीलिए बनी है क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा SSNR उसी वक्त होती है जब बिग कैनल जो है ना वो SNR को तोड़े। इस SSNR को इस बिग कैनल ने तोड़ा है, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR थी। सो ये भी रिस्की SS7 है। ओके, बस इसके अलावा जो भी आपको बाकी अदर एग्जांपल्स मिलेंगी ना, उसमें आप लोगों ने ट्रेड करनी है, लेकिन इस तरह की जो सिचुएशंस होंगी उसमें आपने अवॉइड करना है। ये मैं इसीलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हो तो आप लोग लूज़ ना करें। फिर भी अगर आप लोग कोई शॉर्ट लूज़ कर जाते हैं ना, तो वो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूंगा। ग्रुप का लिंक नीचे दे रहा हूँ, फेसबुक का लिंक नीचे दे रहा हूँ, इंस्टा का लिंक दे रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू IQ ऑप्शन, आप कहीं भी मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई दूंगा। See you in my next video. Hope you understand this one. ठीक है, ऑल अबाउट SS7। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।